3 मार्क्स पक्के करने हैं तो अगले कुछ मिनट्स में देखो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हाफ mv² पढ़ाया जाता है वो आया कैसे। चलिए इसको डिराइव करते हैं। मान लीजिए आप एक रोड पर खड़े हैं और रोड पर आपके सामने एक ब्लॉक पड़ा है, एक बॉक्स पड़ा है जो इनिशियली जो है वो रेस्ट पर है। आपका दिल करा, आपके दिमाग में आया चलो इसको थोड़ा धक्का मार दो। जब आपने इसको धक्का मारा तो आपने क्या करा, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक यहां से उठ के यहां पर आ गया और जब यहां से आया तो उसने s डिस्टेंस को ट्रेवल करा। जब उसने s डिस्टेंस को ट्रेवल करा तो थर्ड इक्वेशन बोलता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी तो v² किसके इक्वल हो गया, 2as के इक्वल हो गया। मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, v² अपॉन में 2s के इक्वल हो गया। क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास की जगह तो m आ गया और एक्सेलरेशन की जगह कितना रह गया, v² / 2s। ये फॉर्मूला फोर्स का आ गया क्योंकि हमें वर्क करना है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पर अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे विच इज m v² अपॉन में 2s और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास s है, s से s कैंसिल। वर्क किसके इक्वल आ गया, हाफ mv² के इक्वल आ गया। क्योंकि इस केस के अंदर स्पेसिफिकली बॉडी मूव कर रही है तो वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। So this is the expression for kinetic energy with the use of third equation of motion, right? अब क्या हम इस इक्वेशन को किसी और मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं? आंसर इज यस। उस मेथड को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कैलकुलस मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। मतलब अब हम लोग कैलकुलस मेथड से इस इंटीग्रेशन या इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सेम फिगर, बॉडी यहां पर, बॉडी इनिशियली रेस्ट पर, फोर्स लगाया, धक्का मारा, धक्का मारने से बॉडी यहां से आ गई, बॉडी ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया। अब आप देखोगे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt। क्योंकि हमें वर्क डन करना पड़ रहा है तो dw किसके इक्वल होता है, fdx के इक्वल होता है। मतलब dw इक्वल्स टू f इंटू dx हो गया। अगर dw f इंटू dx के इक्वल हो गया तो अगर यहां पर हम फोर्स की वैल्यू को पुट कर दें, इस केस के अंदर क्या होगा, अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स की वैल्यू इज m dv/dt इंटू dx आ गया। अब अगर इसको इंटरचेंज करके लिखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dx/dt इंटू dv। दैट मीन्स dw किसके इक्वल हो गया, dx/dt इज वेलोसिटी एंड इधर आ गया dv। यहां पर अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर आ गया dw एंड दिस इज m, दिस इज v dv। बॉडी इनिशियली क्योंकि रेस्ट पर पड़ी हुई थी तो यहां पर वैल्यू आ गई 0, यहां पर वैल्यू आ गई v। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया w, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v²/2, इधर रह गया 0 से v। अब आप यहां पर देखोगे तो अपर लिमिट में तो v है, लोअर लिमिट में तो कुछ है ही नहीं। मतलब वर्क किसके इक्वल आ गया, mv²/2 के इक्वल आ गया। क्योंकि ये वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, दिस इज हाफ mv²। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलस मेथड से भी, इंटीग्रेशन मेथड से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं या